अब तो हम मोदी जी की सरकार नहीं चुनेंगे। कैसे नहीं चुनेंगे कि जो कोई हमारी देश की सुरक्षा करेगा, अब माता बहनों की सुरक्षा करेगा, उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर फ्री में राशन, ऐसे फ्री राशन में क्या करेंगे? हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें मोदी जी 15,000 की नौकरी दे दे। हमें तो मोदी जी 10 साल सरकार चला लिया, मगर मोदी जी के निशाने का एक है। मेरे सुनते थे कि मोदी जी आए, मगर मोदी जी को कैसे बुलाएं, किस रहनता से बुलाएं? मोदी जी कहते थे हम माता बहनों तुम्हारा अच्छा दिन लाने वाले हैं। अब मोदी जी, और अगर हमारी मायावती बहन कुमारी आ गए तो ये बच्चे रोजगार नहीं करेंगे ना, हमारे बच्चों के पेपर लीक नहीं होंगे। हमारे बच्चों के पेपर जाके 5 किलो राशन में गुबराह मत करो। तो बोलते हैं हमारे देश में, हमारे देश नहीं है तो मोदी जी मेरे घर में जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं मोदी जी। नमस्कार साथियों, आप सबका NST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे बीच में जनता है और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और क्यों बनने वाली है, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ के लोग मतदान करेंगे। हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है राज रानी जी। मैं बोल रही हूँ डेल्टा चौक से जी डेल्टा चौक से बोल रही हूँ। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उधर तो नहीं पानी की सुविधा है और नहीं कहे की सुविधा है और मजदूरी करते हैं जी। अब मजदूरी करते करते हम कहते थे मोदी जी अभी हमारे देश में एक चीज पूछेंगे आपसे। हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है? तो हम देखो चुनते थे कि मोदी जी आए, मगर मोदी जी को कैसे बुलाएं, किस रहनता से बुलाएं? मोदी जी कहते थे हम माता बहनों तुम्हारा अच्छा दिन लाने वाले हैं। अब मोदी जी कहते थे कि हम अच्छा दिन ला करके माता बहनों तुम के आगे खड़े करेंगे। तो हम मोदी जी से ये पूछने चाहते हैं कि हमें माता बहनों को आगे कहाँ खड़ा किया मोदी जी? वो तो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए हम अच्छा किए, महिला सुरक्षित है देश में आने से। मोदी जी महिला कहाँ सुरक्षित है? मोदी जी धक्के खा रही है महिला, और धक्के खा कर करके गुंडे मान लो कि बेरोजगार कर रहे हैं। सुरक्षित कहीं नहीं है महिला। अब मोदी जी हम कहते थे कि तुम शौचालय दे रखा है, कॉलोनी दे रखा है। जरा मोदी जी से हम ये कहते चाहते हैं, पूछने चाहते हैं कि ये महिला के पास में जाकर के देखे मोदी जी की कहीं आखिरकार एक शौचालय है महिला के पास में, अकी मान लो एक कॉलोनी है महिला के पास में, तो मोदी जी 5 किलो राशन में गुबराह मत करो। तो बोलते हैं हमारे देश में, हमारे देश नहीं है तो मोदी जी मेरे घर में जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं मोदी जी। मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ। मेरा जिला हमीरपुर और तहसील मौदाहा है, मान लो अर्थरा गांव है, मगर ये मोदी जी देख करके आ सकते हैं कि ये महिला के पास में एक बाथरूम है, कि एक महिला के पास में एक पक्का मकान है, ये देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं मोदी जी। मगर हम मोदी जी की सरकार कैसे चुने? अब तो हम मोदी जी की सरकार नहीं चुनेंगे। कैसे नहीं चुनेंगे कि जो कोई हमारी देश की सुरक्षा करेगा, अब माता बहनों की सुरक्षा करेगा, उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर मोदी जी अगर हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो मोदी जी का बनाएंगे। जब मोदी जी हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं तो हम मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? यहाँ पे आप क्या करने आती हैं? मतलब मजदूरी करने आते हैं जी। तो मजदूरी सरकार, मजदूरों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है सरकार, और वही 5 किलो राशन दे रही है। 5 किलो राशन के बगैर कुछ नहीं कर रही है। हमारे बच्चा जो 10वीं पास फिर रहे हैं बच्चे, वो धक्के खाते फिर रहे हैं। इसके बाद में उनका नहीं कोई चारा है कि आखिरकार 2 रुपया की मजदूरी कर ले, कोई चारा नहीं है। हमारे बच्चों के पेपर भी लीक हो गए। तो हम मोदी जी से ये पूछने चाहते हैं कि मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी, तो 2 करोड़ में नहीं, मोदी जी हमें 1 करोड़ नौकरी दे दे बच्चों को हमारे। हम 2 करोड़ नहीं मांग रहे, हम 1 करोड़ मोदी जी से मांग रहे हैं नौकरी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी जो महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए और देश के युवाओं के लिए बढ़िया काम करेगी? कौन सी? हमारी देश की सरकार, हमारी मायावती बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जो हमारी देश की सेवा करेगी और जो देश के चाहेगी। और अगर हमारी मायावती बहन कुमारी आ गए तो ये बच्चे रोजगार नहीं करेंगे ना, हमारे बच्चों के पेपर लीक नहीं होंगे। हमारे बच्चों के पेपर जा करके संसद में भेजे जाएंगे। हमारे बच्चों को गांव को नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगी, हमको भी रोजगार मिलेगी। और ये महंगाई में, महंगाई के अलग हमें बहन कुमारी मायावती को लाना, देश बचाना जरूरी है। तो आप बोलिए हाँ कि मोदी जी देश के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं काम किया। तो मायावती, 1 मिनट, मायावती क्या क्या काम किया है? अब मायावती को चुनना। मायावती देखो, जितने मान लो कि गरीब बच्चों हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लड़की हो रही है तो 1 लाख
अकाउंट में आने को मायावती बहन कुमारी मायावती काम किया, और जो बूढ़ पुरानिया है उनकी पेंशन को काम किया। अगर मोदी जी जब से आ गए तो मोदी जी पेंशन भी खा गए और बच्चों की सब खा गए। मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। अब हम बताओ कैसे चुने, किस गर्व से चुने मोदी जी की सरकार? हम तो चुनने चाहते थे कि नहीं हमारे देश में मोदी जी आ गए तो मोदी जी अच्छा काम करेंगे, मगर मोदी जी ऐसा काम किया कि जो माता बहनों रोड में धक्के खा करके बेरोजगार घूम रही हैं, अब माता बहनों की कोई सुनाई नहीं है। तो मायावती जी आप लोगों के लिए बढ़िया काम किया। मोदी जी आप बोली गरीब महिलाओं को मकान दिया है मायावती बहन कुमारी मायावती जी। आए मोदी जी कह रहे हैं कि हम मकान देंगे तो ना हमरे 8 करोड़ हैं, ना हम मकान में जा पाएंगे, और जिसके पास में 8 करोड़ है वो मकान मोदी जी की सरकार में ले पाएगा। अब मायावती सरकार में 2 रुपया के पेपर लगे हैं, इसके पास में इधर से हमीरपुर जिला और लगा करके हर क्षेत्र में देख लो कि मकान महिलाओं के है कि नहीं है गरीब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बोल रही है कि यदि उनकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं के महिलां के मंगलसूत्र बेच देगी सरकार, मतलब ये इस तरह से ऐसी सरकार हमें चाहिए भी नहीं। हमें वो जनता की सरकार चाहिए। तो मतलब विपक्ष के बारे में विपक्ष के बारे में भी बोल रहे हैं, मगर हमें ऐसी सरकार ना चाहिए कि जो माता बहनों का मंगलसूत्र भी उतर जाए। हमें वो सरकार चाहिए कि जो हमारी देश की सुरक्षा और हमारी जीवन की सुरक्षा रखे। हमें वो सरकार चाहिए। सब तो बोलते हैं कि मोदी जी देश की बढ़िया सुरक्षा कर रहे हैं, कोई मतलब जो विदेशी लोग हैं डरते हैं। हम तो यही कह रही हूँ कि अगर मोदी जी का इंक्वायरी चाहिए तो मोदी जी 10 साल सरकार चला लिया, मगर मोदी जी के निशाने का एक ठैया मेरे पास में बाथरूम लग नहीं है। मेरे बच्चे रोड बेल बाथरूम करने जाते हैं। मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मगर मेरे पास राशन कार्ड है, मगर राशन कार्ड में 8 यूनिट का राशन कार्ड है, मगर 8 यूनिट में 6 यूनिट राशन मुझे मिलता है, और 6 यूनिट राशन में कहते हैं कि मोदी जी राशन नहीं देता है। तो ये बच्चे मेरे जो 8 बच्चे हैं तो मेरे बच्चे नहीं है क्या? मेरा हक नहीं है क्या उनको कि मेरे बच्चे वोट नहीं देते हैं? तो मैं राशन 5 किलो को उठा रही हूँ। क्यों उठा रही हूँ? मोदी जी क्यों नहीं मेरा राशन दे रहे हैं? फ्री में राशन दे तो फ्री में राशन, ऐसे फ्री राशन में क्या करेंगे? हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। हमें मोदी जी 15,000 की नौकरी दे दे, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। 15,000 की नौकरी मिलेगी आपको? हाँ, तो मतलब ये युवाओं को भी तो नौकरी सबको मिलना चाहिए, हमी का नहीं मिलना चाहिए। सभी युवाओं को मिलना चाहिए कि जो बेरोजगार माता बहनों फिर रही हैं, अच्छे इंग्लिश पास फिर रहे हैं, इनको क्या है कि 2 रुपया की मजदूरी लग गई तो लग गई, न लग गई तो रोड में धक्के खाते झूमते फिरते हैं। आप यहाँ पे मजदूरी करने आई हैं, लेबर चौक पे खड़ी हैं, ठीक ना? लेबर चौक पे खड़े होने के बावजूद आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के अवसर पे मतलब कंपनियां छुट्टी हैं, कंपनियों की छुट्टी है, वहाँ पे मतलब लड़के लोग घर पे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि मजदूर आज अपने काम के लिए निकले हैं? तो आप मजदूर क्या करे? बेरोजगार है साहब, तो मजदूर काम तो करवे करेगा। किए हुआ तो खाना नहीं मिलता है, और जब नहीं करेंगे तो कहाँ से खाना खिलाएंगे बच्चों को? जब हमारे पास में रोजगार है, बेरोजगार फिर रहे हैं तो कहाँ से खिलाएंगे? पहले ये बताओ। जब करके आते हैं तब तो धक्के मिलते हैं कि पैसा भी नहीं मिलता है मजदूर को, और नहीं करेंगे तो कौन देने वाला है? आप इतना तेजी से बोल रही हैं और लेबर चौक पे खड़ी हैं, तो मतलब आप किस तरह से यहाँ पे मतलब आती हैं, काम क्या करती हैं? काम ईट गारा मिल गया, ईट गारा करते हैं, रोड़ा पत्थर मिल गया, रोड़ा पत्थर में जाते हैं। जो काम मजदूरी का मिल गया वो मजदूरी करते हैं जी साहब। तो कितना मजदूरी मिलता है? मजदूरी क्या मिलती है? कभी 400 तो कभी 200 तो कभी 300, बस यही मोदी जी की सरकार में मजदूरी है हमारी। बढ़ाते हैं तो कितने घंटे का? और वो भी 8 घंटे। अब 8 घंटे में अगर पैसा दे दिया तो दे दिया, ना दे दिया तो वो भी नहीं मिलता है, वो भी डंडा से मिलता है। तो बताओ क्या करें, कैसे चुने मोदी जी को? तो किसको चुनना चाहती हैं? अभी तो चुनाव चल रहा है और चुनाव हम चुनते तो ऐसे हैं कि हमें चाहिए देश में मुख्यमंत्री और नेता चाहिए कि जो जनता की सेवा कर सके और जनता का खुश रख सके। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए देश में। हमें ये ना चाहिए पैसा वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो हमें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए कि जो देश की
माता बहनों की सेवा कर सके और देश बचा सके। मगर अब ये प्रधानमंत्री जी अब देश नहीं बच रहा है, अब ये देश हमारा गिर में जा रहा है। जो दारू बंद कर सके, और जो दारू बंद कर सके और जो लाज बचा सके, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। मगर हमें ऐसा ना चाहिए कि जो हमारा देश बिल्कुल बिक्री में जा रहा है, माता बहनों धक्का खा रही हैं, ऐसा देश ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।